Good morning 11th class. Welcome to our YouTube channel MLP School Rajpura. Today we are going to start the new chapter, that is chapter 2.2, and its name is Partnership Organization. So before starting the meaning of partnership organization, let's understand the concept of partnership organization. Concept means let's see why partnership business comes into existence. So here we are. It has generally been observed that whenever some new system start, its basis happen to be the limitations of the old system. ये कह रहे हैं कि जनरली ये चीज़ जो है वो कई बार देखी गई है, नोट की गई है, ऑब्जर्व की गई है कि जब भी कोई नया सिस्टम शुरू होता है, ठीक है, वेन एवर वी आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं, देन इट्स बेसिस, तो इसका बेसिस जो है, बेस जो होता है नई चीज़ का, वो हमेशा क्या रहता है, द लिमिटेशंस ऑफ द ओल्ड सिस्टम, कि पुराने सिस्टम की कोई ना कोई कमियां रह गई थी, लिमिटेशंस रह गई थी, जिनसे को कवर अप करने के लिए या जिनसे बाहर निकलने के लिए हमने एक नए सिस्टम की शुरुआत की है. फॉर एग्जांपल आप स्मार्टफोन्स देखते हैं, पहले लैंडलाइन फ़ोन्स थे. लैंडलाइन फ़ोन्स की कुछ कमियां थी, जैसे कि हम उन्हें कहीं लेके नहीं जा सकते थे. उनके लिए एक वायर चाहिए होती थी हमें कनेक्शन के लिए फ़ोन को, तो उनको किया गया, उनकी कमियों को पूरा करने के लिए जो है वो नए फ़ोन जो हैं वो डेवलप किए गए. मोबाइल आने से पहले जिससे वायरलेस कॉर्डलेस जो फ़ोन आते थे, जिनको कॉर्डलेस कहते थे, कि जिनके अंदर वायर नहीं होती थी, आप उसे लेके इधर उधर घूम सकते थे, लेकिन उसके लिए भी क्या प्रॉब्लम थी कि उसका साइज़ बहुत बड़ा था, है ना. तो फिर धीरे धीरे जो हैं वो दूसरे फ़ोन आने लगे, मोबाइल फ़ोन्स आने लगे, जिनको क्या कर सकते थे, आप एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते थे. धीरे धीरे फिर क्या हुआ, उनकी भी कुछ लिमिटेशन थी, जैसे उनकी स्क्रीन छोटी होती थी, उन पे नेट चलना पॉसिबल नहीं था, तो धीरे धीरे स्मार्टफ़ोन का डेवलप हुआ. फिर स्मार्टफ़ोन में कैमराज़ हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं, इनको डेवलप किया गया. तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप होती जा रही है. लेकिन हर एक टेक्नोलॉजी जब भी डेवलप होके आती है तो उसका बेस क्या रहा हमेशा, द लिमिटेशंस ऑफ द प्रीवियस टेक्नोलॉजी. ठीक है, प्रीवियस जो टेक्नोलॉजी थी या प्रीवियस जो चीज़ें थी, उनकी जो लिमिटेशंस रह गई, उनसे कवर अप करने के लिए हमने जो है वो एक नई टेक्नोलॉजी को इनोवेंट किया था. तो सेम इज़ हियर. पार्टनरशिप बिजनेस के एग्जिस्टेंस में आने का रीज़न भी क्या रहा, बिकॉज जो हमने पहले पढ़ा है कि हमारा जो सोल ट्रेड बिजनेस था उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि लैक ऑफ कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ एसेट्रा. और इन सब लिमिटेशंस को कवर अप करने के लिए, इन सब से बाहर आने के लिए क्या किया गया, एक नई फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आई, उसको एस्टेब्लिश किया गया, एंड दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन. नाउ कम टू द मीनिंग. If we are talking about the meaning of partnership, then partnership means that form of organization in which two or more than two persons willingly join hands and agree to run some lawful business. ये कह रहे हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो क्या है, एक लीगल बिजनेस है. ठीक है, लीगल कब होता है, जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है. तो ये कह रहे हैं कि एक तरह से आप कह सकते हो पार्टनरशिप जो है वो एक ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टू और मोर देन टू पर्सन, यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोग विलिंगली ज्वाइन, अपनी इच्छा से जो है, विलिंगली यानी कि अपनी इच्छा से ज्वाइन करते हैं, हाथ यानी कि हाथ मिलाते हैं, काम करना शुरू करते हैं, एंड एग्री होते हैं टू रन सम लॉफुल बिजनेस, और किसी भी लीगल बिजनेस को रन करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं. ठीक है, दे ऑल इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस. वो सभी कैपिटल क्या करते हैं, वो सभी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, कलेक्टिवली मैनेजरियल एबिलिटीज़ जो है उनको यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में शेयर करते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप बिजनेस. If we are talking about definition, then in India there is an Indian Partnership Act 1932. मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, जिसके अंडर आप पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड कराते हैं. इसमें पार्टनरशिप को रन करने के लिए सभी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो मेंशन है. तो इसी में जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ही 1932 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन जो आपको दी गई है, सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट. ठीक है, वो क्या है, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन. पार्टनरशिप जो है वो एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच में, हु हैव एग्रीड, जो एग्री हुए हैं, टू शेयर द प्रॉफिट, एक बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, कैरिड ऑन बाय ऑल, जो जिसे कि वो सारे मिलके कैरी करेंगे, मतलब चलाएंगे, और एनी ऑफ देम, और उनमें से कोई एक भी क्या कर सकता है, एक्टिंग फॉर ऑल, सबके लिए उस बिज़नेस को चला सकता है. तो पार्टनरशिप जो है, अकॉर्डिंग टू, अगर हम
प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, मतलब बिटवीन पर्सन्स यानी कि लोगों, काफ़ी लोगों के बीच में जो एग्री हुए हैं एक बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, विच इज़ रन या विच इज़ कैरिड बाय ऑल, जो उन सब के थ्रू जो है वो चलाया जाएगा या फिर उनमें से किसी एक के थ्रू उन सब के बिहाफ पे चलाया जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप बिजनेस. ऑल दोज पर्सन्स हु एग्री टू रन सम बिजनेस जॉइंटली आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स. ये कह रहे हैं कि वो सभी पर्सन जो उस बिज़नेस को एक साथ मिलके चला रहे हैं, इंडिविजुअली हम उन्हें क्या कहते हैं, पार्टनर्स, एंड कलेक्टिवली अ फर्म. और जब वो सारे मिल जाते हैं तो वो किसको फॉर्म करते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म को. एंड द नेम अंडर विच दे रन देयर बिजनेस, और जिस नाम के तहत यानी कि जो नाम वो शुरू कर रहे हैं उस नाम के नीचे जब वो बिज़नेस शुरू कराएंगे तो दैट इज़ कॉल्ड नेम ऑफ द फर्म. ठीक है, तो दिस इज़ योर partnership firm concept, meaning and definition. Tomorrow we will study about the features. Two type of features are there, the legal features and the general feature. So we will discuss about the features in the next video. Till then, thank you so much. Stay safe, stay healthy, stay at home.